अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आई प्रे टू अल्लाह दैट यू ऑल स्पेंड दिस रमज़ान हैप्पीली विद योर फैमिली। Before I start the video, I want to say heartful thank you to everyone who has subscribed my channel, like my videos. Seriously guys, your support truly means a lot to me. So thank you from the bottom of my heart and welcome to my channel. आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपनी रमज़ान की डेकोरेशंस और मैंने टीमों से कुछ शॉपिंग की थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोगों को आइडियाज़ भी दूंगी कि आप लोग कम बजट में रह के अच्छा डेकोर कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप लोग फुल वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है उसमें एक वाज दिखाया है, आर्टिफिशियल लीव्स हैं और एक ऑयल बॉटल है। एक्रेलिक मल्टीफंक्शनल फूड रैक्स लिए थे, एक मैंने मिरर लिया है और ये एक ब्रश है बॉटल्स वगैरह साफ़ करने के लिए और एक मैंने क्यूट सा टिश्यू बॉक्स भी लिया था, वो बहुत मज़े का है यार, इतना अच्छा लग रहा है ना वो मेरे टेबल पे रखे हुए, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। और ये मैंने रमज़ान की डेकोरेशन ली थी, ये टेबल मैट है, ये भी मैं जब टेबल पे डालूंगी तो आपको इसकी फुल लुक नज़र आएगी। ये ओवन कवर मुझे चाहिए था काफ़ी टाइम से, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था, ये मैंने ऑर्डर किया। मैंने कलर सारे वो लिए हैं जो मेरे थीम के साथ मैच करें, तो सारे आपको ब्लू, ग्रे, वाइट इस तरह के नज़र आएंगे कलर, क्योंकि मुझे लिविंग रूम पसंद है, थोड़े एस्थेटिक वाइब्स आए, अब बहुत ज़्यादा फंकी कलर्स वाला। आजकल मेरा ऐसा मूड नहीं है, एक टाइम था मुझे फंकी चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा, मैंने ये डिज़र्ट्स के लिए कप्स मंगवाए थे, मिनी कप्स। कुछ डिज़र्ट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा खाए नहीं जाते और अगर आप उसको ज़्यादा बाउल्स में जैसे बना के रखो ना तो वो वेस्ट हो जाते हैं अगर कोई ना खाए। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा सोचा था कि दावत वगैरह करूँगी ना तो उसके लिए मैं ये कप्स में डिज़र्ट्स बनाऊँगी। ये हुक्स भी मैंने ऑर्डर किए थे, इन पे डबल टेप लगी होती है और ये आराम से टाइल्स वगैरह पे भी स्टिक हो जाते हैं। मेरे पास पहले जो वो दूसरी जो वाइट वाली डबल टेप होती है ना वो मैं लगा रही थी, तो वो टाइल्स पे नहीं लग रहे थे, तो फिर ये मुझे नज़र आ गए, मैंने कहा ये मैं ऑर्डर करती हूँ और ये मैंने अभी लगाए भी हैं, ये बहुत आराम से स्टिक हो जाते हैं। ये एक स्टोरेज बॉक्स मैंने ऑर्डर किया था, ये भी मल्टी फंक्शनल है, आप लोग इसमें कुछ भी रख सकते हैं, जिंजर गार्लिक। मैंने ये बेरीज और चेरीज वगैरह के लिए ऑर्डर किया था, क्योंकि पहले जब मैं लेके आती थी ना बेरीज वगैरह, तो वो जिस बॉक्स में आते थे उसी में मैं वॉश करके दोबारा रख देती थी और मुझे ऐसा फील होता था कि उसमें ख़राब हो जाते हैं जल्दी, तो मैंने कहा ये मंगवाती हूँ, इसको ट्राई करती हूँ ये कैसा रहता है। तो इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज़ है। पहले मैंने इसको वॉश कर लिया था और फिर मैंने स्ट्रॉबेरीज, बेरीज और इसमें चेरीज डाली हैं। ये शू वॉशिंग मशीन बैग मैंने मंगवाया था, क्योंकि शू वगैरह वॉश करने होते हैं ना, तो फिर अगर आप मशीन में डायरेक्ट डाल दो तो फिर वो एक फीलिंग आती है ना कि इसमें आप कपड़े धो रहे हो, इसी में ही आप शूज़ डाल रहे हो। तो ये मैंने काफ़ी टाइम से कार्ट में ऐड किया हुआ था, तो अभी इसी ऑर्डर के साथ मैंने इसको भी ऑर्डर कर दिया। और अगर प्राइस की बात करें ना तो सब चीज़ें अंडर 30 दिरहम है। मैं बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं लेती। टीमों से शॉपिंग करने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आपको सस्ती चीज़ें भी मिलती हैं, महंगी चीज़ें भी मिलती हैं, बस आपको देख के शॉपिंग करनी है। मैं रिव्यूज़ पढ़ती हूँ और मैं वो चीज़ें लेती हूँ जिनमें स्टार सेलर लिखा होता है पर्पल कलर से। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें अच्छी आती हैं, क्योंकि मेरा टीमों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने जब भी कुछ लिया है ना, मेरी हमेशा चीज़ें अच्छी आती हैं। ये मैंने केटल मंगवाई थी, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है और आप लोगों को सबको पता होगा ये बहुत वायरल है आजकल। ये मुझे इतनी अच्छी लग रही है और ये जब आई है ना, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी और अब मैं इसको यूज़ करूँगी ना, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक ये मैंने ऑयल बॉटल मंगवाई थी, ये भी बहुत क्यूट थी, तो बस ये क्यूट थी इसलिए मैंने मंगवाई है और अब इसको यूज़ करूँगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और कुछ डेकोरेशंस हैं जो अभी पैक है, मैं आपको नहीं दिखा रही, ये मैं जब अभी लगाऊंगी ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी मुझे टीमों से और कोई ऑर्डर नहीं करना था, तो इसलिए मैंने ईद की कुछ चीज़ें भी इसी ऑर्डर के साथ ऑर्डर कर दी थी। और मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है जो मैं आप लोगों को टीमों का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोग लेना चाहते हैं, तो अगर मेरी वीडियो से आप लोगों की हेल्प हो जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आपसे वो शेयर किया है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग जो लेना चाहते हैं ले लें। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर मैंने पेड प्रमोशंस की भी तो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ वही चीज़ें शेयर करूँगी जो मुझे अच्छी लगेंगी। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगी कि आप लोगों का नुकसान हो मेरी वजह से। अच्छा, ये वाले क्लिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये कुछ दिन पहले के हैं। ये मैं सफ़ीर हाइपर मार्केट पे गई थी
और वहाँ पे डेकोरेशन की बहुत अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, तो मुझे काफ़ी रीज़नेबल ना 3 दिरहम की ये हैंगिंग्स मिल गई थी। तो अभी भी लगी हुई हैं, अगर आप लोगों में से कोई लेना चाहता है तो यहाँ जाके आप लोग चेक कर सकते हैं और काफ़ी ह्यूज वैरायटी है इनके पास रमज़ान डेकोरेशंस। मैंने जो शॉपिंग की मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। अब बारी आती है डेकोरेशंस की। टीमो से मैंने कुछ सोफ़ा कवर ऑर्डर किए थे और ये फिर सोफ़े के साथ मैचिंग कुशन भी ऑर्डर किए थे। एक्चुअली ये जो ब्राउन सोफ़ाज़ है ना, ये हमारे अपने नहीं थे। हम जब इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे तो हमें ये फर्निश अपार्टमेंट मिला था, तो ये सोफ़े जो है ना इसी अपार्टमेंट के हैं। लेकिन जो मेरा अपना सोफ़ा था ये उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। तो सोफ़ा तो मैं चेंज कर नहीं सकती थी, इसलिए फिर मैंने कवर ऑर्डर कर लिए कि अपने थीम के साथ मैच कर लेती हूँ। और फिर साथ मैंने ये कुशन्स भी ऑर्डर किए थे और सीरियसली ये इतने अच्छे कवर्स हैं ना, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इतने अच्छे से फिट हो गए हैं ये इस पे। और अब मेरा लिविंग रूम भी इससे बहुत अच्छा लग रहा है, ब्राइट सा लग रहा है और खुला-खुला लग रहा है। स्टार्ट में भी आपने देखा होगा वो डे टाइम के क्लिप्स थे और मैं अभी आप लोगों को अपने लिविंग रूम की फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। अच्छा, ये मैंने एक हैंगिंग लाइट्स जो है ना ऑर्डर की थी, ये विंडो पे मैंने लगाई थी और ये बहुत अच्छी लग रही थी। इससे इतनी अच्छी मज़े की वाइब आ रही है मेरे लिविंग रूम की। और इन लाइट्स की ना सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें बल्ब डलते हैं, कोई स्विच वगैरह नहीं चाहिए होता, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही था कि जहाँ मर्ज़ी लगा लो इसको। अब जो मेरा मेन एरिया था जिसको मैंने डेकोर करना था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा डाइनिंग एरिया था, इसके लिए पहले यहाँ पे रग नहीं था, ये मैंने रग भी लिया है और ये मुझे परफेक्ट मिल गया है, थीम के साथ मैच हो रहा है। कॉर्नर में मैंने ये फ्लोर लैंप रख दिया था। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ, ये मेरा फर्स्ट रमज़ान है जिसमें मैं डेकोर कर रही हूँ। जब से मैं यूएई आई हूँ ना तो ये मेरा थर्ड रमज़ान है। लेकिन पहले मैं रमज़ान में पाकिस्तान मैंने जाना होता था तो मैं कोई ज़्यादा मील प्रेपिंग या डेकोरेशन वगैरह नहीं करती थी। बस सारा टाइम पाकिस्तान जाने की तैयारी में ही गुज़र जाता था। लेकिन इस दफ़ा मैं थोड़ा सैड भी थी, क्योंकि फैमिली आपको ऐसे मौक़ों पे बहुत याद आती है। इवन कल मैं अपनी फैमिली को इतना मिस कर रही थी, मैंने कल ही ये वीडियो अपलोड करनी थी। लेकिन कल मेरा वॉइस ओवर करने को दिल ही नहीं कर रहा था, कल मैं बहुत इमोशनल हुई हुई थी। अगर मैं कल वॉइस ओवर कर लेती ना तो मैं आपको वॉइस ओवर में रोती हुई नज़र आ रही होती। अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। लेकिन ख़ैर, बस मैंने फिर आज सोचा करती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ तो अच्छा लगेगा। मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, कभी भी प्लीज़ किसी को जज ना किया करें। क्या पता जो चीज़ आपको बहुत छोटी लग रही हो, जो बंदा कर रहा है उसके लिए वो चीज़ कितनी बड़ी खुशी का बायस हो। स्पेशली जब आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं ना तो ये छोटी-छोटी खुशियाँ आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। अब आते हैं कि वीडियो में क्या चल रहा है। मैंने ये हैंगिंग्स लगा दी थी जो मैं सफ़ीर से लेके आई थी। इस पे स्टार बने हुए हैं और मून बना हुआ है और इसमें भी सेल डलता है, इसलिए आप इसको भी कहीं भी लगा सकते हैं। लैंप के रॉड पे मैंने सोचा ये लीव्स की जो स्ट्रिंग होती है ना ये लगा देती हूँ। ये भी मैंने टीमो से ऑर्डर की थी। और इसको खोलना इतना मुश्किल हो रहा था क्योंकि इसमें ना छोटी-छोटी फेरी लाइट्स भी लगी हुई हैं। तो उसकी वज़ह से ये लीव्स जो है ना उसमें फँस रहे थे और अगर मैं इसको खींचती थी तो लीव्स उतर रहे थे। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको करना पड़ रहा था मुझे और टाइम लगा थोड़ा, लेकिन लगने के बाद ये बहुत अच्छा लग रहा था। और इसकी फेरी लाइट्स के लिए सोलर बैटरी है और उसको आपको चार्ज करना पड़ता है। तो मेरे डाइनिंग टेबल पे धूप आती है सुबह के टाइम, तो फिर मैं बैटरी को उठा के टेबल पे रख देती हूँ, वो चार्ज हो जाती हैं और फिर रात को इसको ऑन कर सकती हूँ मैं। ये हैंगिंग्स मैंने ऑर्डर की थी रमज़ान करीम की। जब कोई भी डेकोरेशन करनी हो ना तो आपको पहले बहुत सोचना पड़ता है कि क्या लेना चाहिए, कैसा लगेगा। तो मैं भी जब ऑर्डर करना था ना तो मैं 1 और 2 वीक्स पहले मैं आइडिया सोच रही थी कि मुझे कैसा डेकोर करना है। तो मैंने लिस्ट बना ली और फिर मैंने टीमों से ऑर्डर की। और ये जो मैंने हैंगिंग ऑर्डर की थी ना, ये मुझे लग रहा था असेंबल होगी, लेकिन इसको असेंबल खुद करना पड़ा था। तो मैंने कहा अब तो इस पे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो बस मैं आराम से बैठ गई, फिर मैंने इनको निकाला 1 बाय 1 और फिर उसके बाद असेंबल करूँगी। और इसको असेंबल करने के लिए थ्रेड भी होता है साथ, लेकिन वो थ्रेड कम था, तो फिर मैंने एक एक्स्ट्रा थ्रेड यूज़ किया ब्लैक कलर का। और इसको असेंबल करने का आसान सा तरीका है कि आप कोई भी फ्लैट सरफेस पे इसको रखें और जैसे आपको लगाना है ना जहाँ-जहाँ, तो आप पहले इसको सेट करके देख लें, फिर उसके बाद थ्रेड लें और इसको अटैच करना शुरू करें।
और नॉट लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड बच रहा था ना, उसको मैं कट कर रही थी कि ताकि हैंग किया हुआ ना फिर बुरा ना लगे। ये देखिए, इसके साथ जो थ्रेड था ना उसके साथ बस इतना सा हुआ था, और फिर बाद में ये मैंने ब्लैक थ्रेड लिया है, और बाकी जो स्टार्स हैं, मून्स हैं, और ये सारे मुझे ना ब्लैक से करने पड़ेंगे। और यहाँ पे ये पूरा हो गया था, और मुझे 30 मिनट्स लगे थे इसको असेंबल करने में। उसके बाद मैंने दीवार पे जो मैंने पहले आपको हुक्स दिखाए थे जो मैंने ऑर्डर किए थे, वो मैंने लगाया। फिर आपने हैंगिंग को आराम से उठाना है और बस सीधा लेके जाके ना इसको हैंग कर दें। मुझे बस ये डर था कि ज़्यादा हिले ना, और जो थ्रेड वाला जो मैंने यूज़ किया है ना उसकी कोई नॉट ना लग जाए। और लग के ये इतना अच्छा लग रहा था, इतना मज़े का लग रहा था। अभी इसकी फाइनल लुक देखिएगा आप लोग। वॉल डेकोर कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद फिर हमें डाइनिंग टेबल को सेट करना था मुझे, तो मैंने चेयर्स रखी, फिर डाइनिंग टेबल रखा मैंने। पहले डाइनिंग टेबल मेरा दूसरी डायरेक्शन में था, लेकिन अब मुझे लग रहा था यहाँ लगाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो बस मैं ना कुछ कुछ टाइम बाद सेटिंग चेंज करती रहती हूँ। रमज़ान में ना किचन और डाइनिंग एरिया सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे ही होते हैं, हमारा ज़्यादा टाइम इधर गुजरता है, और इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इस एरिया को इतना अच्छा सा बनाऊँ कि कोज़ी वाइब्स आए और सही रमज़ान वाली फ़ील आए। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने कर लिया था, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। अच्छा, ये जो टेबल रनर था ना, ये मैंने टीमो से ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे लग रहा था ये थोड़ा वो कपड़े का होगा जो थिक वाला होता है ना उस तरह का, लेकिन बस ये एक शीट सी थी, तो मैंने कहा चलो खैर अब इसी से काम चला लेते हैं। सेंटर पीस के लिए मैंने ये वाज और आर्टिफिशियल लीव्स यूज़ किए हैं, और लीव्स का जो कलर है ना ये मैंने अपने सोफ़ा और कुशन के कलर के साथ मैच किए हैं, ताकि लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया दोनों सेम सेम वाइब्स आएँ, डिफरेंट ना लगे। और साथ में मैंने ये कैंडल्स रख दी थी, और मेरे रग का कलर भी देखें वैसा ही है, ब्लूइश टच आ रहा है इसमें भी। ये भी मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मेरे माइंड में पहले से ही था कि मुझे क्या थीम रखना है, तो सारी चीज़ें डिसाइड करके फिर ही मैंने सारा ये डिकोर की चीज़ें ऑर्डर की। और मेरा डाइनिंग एरिया का डेकोर कंप्लीट हो चुका था, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि अच्छा लगा है आप लोगों को या नहीं। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, और ये सेट होने के बाद ना सही मुझे रमज़ान वाली वाइब्स आ रही थी। और ये देखिए मेरे लिविंग रूम की फाइनल लुक। फिर मैंने ये इंसेंस स्टिक्स भी लगा दी थी, और ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी थी। ये हमें गिफ्ट मिला था, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है यार। पहले मैं कैंडल्स यूज़ करती थी, लेकिन अभी मैं कैंडल्स ली भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ये आ गया तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो अब तो मैं कैंडल्स नहीं यूज़ करूँगी, मैं यही यूज़ करूँगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। पहले मैंने ना कर्टन साइड पे किए हुए थे, पहले वो शॉट्स लिए मैंने कि उसमें कैसा लग रहा है, और फिर मैंने कर्टन आगे किए, और मैंने कहा अब देखती हूँ अब कैसा लग रहा है, लेकिन कर्टन आगे करके ना सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत मज़े की कोज़ी-कोज़ी वाइब्स आ रही हैं। अब मैं ओवन कवर जो था वो मैंने ओवन पे रखा, और ये जो आपको भी व्हाइट कर्टन नज़र आया ना, ये भी मैंने टीमू से ऑर्डर किया था। एक ये रमज़ान कैलेंडर मैंने ऑर्डर किया था, और अगर आप लोग के घर में बच्चे हैं ना तो आप लोग ये ज़रूर ऑर्डर करें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा बच्चों को, कि जो भी रोज़ा होगा ना तो बच्चे जाके इस पे लगा दें। जैसे अभी फर्स्ट रोज़ा हमारा स्टार्ट होना था, तो मैंने नंबर 1 लगा दिया था। और ऐसी ना बेशुमार छोटी-छोटी चीज़ें टीमों से मिल जाती हैं, जिसमें जिससे आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं ऐसी चीज़ों में। जब तक मैं इसको सेट कर रही हूँ ना, आप लोगों ने एक छोटा-सा काम करना है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लोगों को अच्छी-अच्छी और वीडियोज़ मिल सकें। तो सामने ही आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, तो उसको जल्दी से प्रेस कर दें। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल की बायो में आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। बस इसको सेट करके मुझे लगाना था, और इसके बाद मेरा डेकोर फाइनल हो चुका था।
और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है, लाइक करना है एंड डू शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजारें। मिलेंगे हम अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें और खुश रहने दें। टेक केयर, बाय।